हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पे, जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी सीरीज़ को कवर किया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में उन सीरीज़ को चेक कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने सारे जो सिलेबस के सारे टॉपिक्स को उस वीडियो में कवर किया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम कौन से हमारे सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और कौन सा कोर्स होगा। तो अंडर ग्रेजुएट में अगर आप बीबीए कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में, तो आपका ये सब्जेक्ट होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट नाम से, और ये आप थर्ड सेमेस्टर में इसको पढ़ेंगे। अगर आप बीबीए कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तब भी आपको ये सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी जनरल नॉलेज जो हमें ये भी समझ में आएगा कि जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ये जो हम अपने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसके पीछे ये मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। वो मार्केटिंग कैसे करते हैं, अपने एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं, वो सब हम इसमें समझेंगे। तो ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादातर सब जो आपके अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सब में ये सब्जेक्ट को लिया ही जाता है। फिर अगर आप बीबीए कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपका ये सब्जेक्ट होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट नाम से, और फोर्थ सेमेस्टर में आप इसको पढ़ेंगे। फिर आता है, आप बीकॉम कर रहे हैं या फिर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में या मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में, तो आप बीकॉम ऑनर्स में सब्जेक्ट को पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सेमेस्टर 5th में पढ़ेंगे। और बीकॉम कर रहे हैं आप बीकॉम प्रोग्राम, जिसमें ही आपका सब्जेक्ट होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। सेमेस्टर 1st और 2nd में आप पढ़ सकते हैं इसे। ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, बट ये आप अपने बीकॉम के जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें ज़रूर इस सब्जेक्ट को आप देखेंगे। फिर आता है, ये हमने देख लिया कि अगर आप बीकॉम जो है वो ऑनर्स कर रहे हैं तब भी आप पढ़ेंगे, अगर बीकॉम मार्केटिंग में कर रहे हैं तब भी, और उसके अलावा बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें भी आपका सब्जेक्ट होगा सेमेस्टर 2nd में। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए में एमबीए कर रहे हैं आप मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट नाम से होगा, सेमेस्टर 1st में पढ़ेंगे। और या फिर आप कोई भी पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, पीजीडीएम मार्केटिंग में कर रहे हैं, तो ये भी आपका जो सब्जेक्ट होगा ये आप सेमेस्टर 1st और 2nd में पढ़ेंगे। और एमकॉम कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन मार्केट में, तो आप ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से आपका एक कोर पेपर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होगा, और ये आप सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे अपने एमकॉम में। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है हमारी यूनिट, मैंने इसको यूनिट वाइज डिवाइड किया हुआ है इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यूनिट 1 को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें कि हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक डायनेमिक सिस्टम है जहाँ पर बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं, अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, अपनी सर्विसेज को और इन्फॉर्मेशन को। ये फिजिकल स्पेस में भी हो सकती है, जैसे रिटेल स्टोर्स भी हो सकते हैं। ये जो मार्केट है ये एक फिजिकल स्टोर में भी हो सकती है या फिर वर्चुअल स्पेस में भी हो सकती है, जैसे कि आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इस तरीके के। ये द एसेंस ऑफ द मार्केट इज़ द ट्रांजैक्शन प्रोसेस। जो मार्केट का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेस। ट्रांजैक्शन मतलब कि जब एक तरीके से आपने कोई सामान परचेज़ किया, आपने उसकी पेमेंट करी, तो ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पेमेंट कर देंगे तो ये कंप्लीट माना जाएगा, ये जो आपका एग्रीमेंट है एक तरीके का बायर और सेलर का, जहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो जाएगा और मेंटेन हो जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड में हम समझ लेते हैं, मार्केट का मतलब होता है एक डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक का मतलब जो चेंज होता रहता है, ऐसा सिस्टम जहाँ पर बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं, अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, सर्विसेज को एक्सचेंज और इन्फॉर्मेशन को भी एक्सचेंज करते हैं। ये आपकी ऑफलाइन भी हो सकती है, मतलब जैसे आपके जो ये आपका रिटेल स्टोर्स भी हो सकते हैं, या फिर वर्चुअल स्पेस में भी हो सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। तो मार्केट हम दोनों चीज़ों को ही बोलेंगे। वो भी मार्केट है जहाँ पर हम शॉपिंग करने जाते हैं, और अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो वो भी इसका ही पार्ट है मार्केट का, जिसके अंदर एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बायर अपने गुड्स को सेलर अपने गुड्स को सेल करता है, बायर उन गुड्स को परचेज़ करता है, उसके रिटर्न में बायर पेमेंट करता है। तो जब ये वो सेलर अपने आइटम को सोल्ड करता है और बायर उसके रिटर्न में उसे पेमेंट कर देता है, तो ये एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है, जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मार्केटिंग प्रोसेस में, मार्केट प्रोसेस में, और ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड कर देता है दोनों के बीच में। फिर आता है
मार्केटिंग क्या होती है? मार्केट तो हमें समझ लिया एक सिस्टम होता है जहाँ पर बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग आया है मार्केट से ही, तो इसका मतलब होता है कि स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी होती है, एक प्रोसेस होता है। सो मार्केटिंग मार्केट से आया है और जो कि एक स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी, एक प्रोसेस है जो फैसिलिटेट करता है एक्सचेंजेस को। मार्केटिंग का मतलब होता है जो फैसिलिटेट करता है इन एक्सचेंजेस को, मतलब जिसमें हम गुड्स सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। मार्केटिंग इज़ मच मोर देन जस्ट सेलिंग। यही नहीं कि जो बेचना, ये जो गुड्स को बेचा जा रहा है यही मार्केटिंग है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा ये टर्म है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हैं। ये सिर्फ मार्केटिंग जो है ये सेलिंग से मतलब ये नहीं कि इसके अंदर सिर्फ सेलिंग होती है। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि बस सामान को ख़रीद लिया बेच दिया, इसके अंदर ये इंक्लूड नहीं है। ये इससे बहुत ज़्यादा बड़ी टर्म है। मार्केटिंग का मतलब बहुत ज़्यादा, एक तरीके से इसमें काफ़ी सारी टर्म्स इंक्लूड है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर का बिहेवियर। इसमें मतलब है, मार्केटिंग का मतलब ये भी है कि कस्टमर का बिहेवियर को समझना, आइडेंटिफाई करना उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरत को, उनके वांट्स को, एंड डिलीवर करना उनको वैल्यू इफ़ेक्टिवली एंड प्रॉफिटेबली। तो मार्केटिंग में सिर्फ सेलिंग इंक्लूड नहीं है। मार्केटिंग का मतलब ये भी होता है कि समझना जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनका क्या बिहेवियर है, वो क्या ख़रीदना चाहते हैं, और उनकी ज़रूरत को आइडेंटिफाई करना, उनकी क्या क्या वांट्स हैं, वो क्या चाहते हैं, उस तरीके से अपने जो प्रोडक्ट है उनको डिज़ाइन करना, और इस तरीके से अपने आइटम को डिज़ाइन करना कि वो कस्टमर को भी वैल्यू दे पाए और कंपनी के लिए भी प्रॉफिटेबल हो। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की क्या डेफिनेशन है और मार्केटिंग का क्या पर्पस होता है? तो मार्केटिंग को डिफाइन किया गया है एक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना। सबसे पहले प्लानिंग करना कि किस तरीके से कस्टमर का क्या बिहेवियर होगा, उनको क्या क्या ज़रूरत है, किस तरीके से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, वो सब चीज़ों को प्लानिंग करना। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना, जिसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा प्राइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपीरियंस। इसके अंदर एक्सपीरियंस भी इंक्लूड होते हैं जो क्रिएट करते हैं एक्सचेंजेस दैट सेटिस्फाई बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होता है मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें हम ये मतलब प्लान करते हैं क्या प्राइस होगा, किस तरीके से प्रमोशन करना है, ये जो हमारे आइडियाज़ हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, इनको कैसे, किस तरीके से, किस चैनल से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और साथ साथ एक एक्सचेंज को क्रिएट करता है जिससे कि कंज्यूमर भी जो होते हैं वो भी सेटिस्फाई रहें और ऑर्गेनाइजेशन भी सेटिस्फाई रहें। तो इसमें दोनों के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हों, ऐसा एक मार्केटिंग जो है प्लेस क्रिएट करता है। फिर आता है फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है मार्केटिंग की, वो है द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द टारगेट मार्केट एट द प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि मार्केटिंग जो है एक साइंस है, एक आर्ट है। साइंस का मतलब जिसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, और आर्ट का मतलब एक तरीके से क्रिएटिवनेस है, एक्सप्लोर करना मार्केट को क्रिएट करना, और अपने मतलब जो कंज्यूमर भी सेटिस्फाई रहे और जो कंपनीज़ हैं वो भी प्रॉफिटेबल रहें, इस तरीके से अपने गुड्स को डिलीवर करना। फिर आता है मार्केटिंग आइडेंटिफाई करती है, तो मार्केटिंग आइडेंटिफाई करती है जो अनफुलफिल्ड नीड्स होती हैं कंज्यूमर्स की, और मेज़र करती हैं पोटेंशियल कि किस तरीके से जो भी मतलब एनवायरनमेंट में डिमांड, जो कंज्यूमर की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, उनको आइडेंटिफाई करती है कि किस तरीके के प्रोडक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं, और मेज़र करती है पोटेंशियल, क्या मार्केट में पोटेंशियल है वो अपना बिजनेस बिल्ड करने का, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाती है, और सर्व करती है उनको अपने कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं उससे अच्छा उनको सर्व करने की पूरी कोशिश करती है मार्केटिंग में इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे कि वो अच्छे से अच्छी सर्विस दे सके अपने कंज्यूमर्स को, और अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके, और जो है और जो कॉम्पिटिटर है उनसे आगे निकल सके। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सो हम इसमें ये टॉपिक में ये पढ़ेंगे
कि मार्केटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। तो मार्केटिंग में जो है अलग अलग तरीके के इंटर रिलेटेड फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आता है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड्स। सबसे पहला तो मार्केटिंग का फंक्शन यही है कि कंज्यूमर की जो ज़रूरत है उसको समझना। इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि पीपल्स को क्या चाहिए, मतलब उनकी ज़रूरत, और क्या उनको पसंद, मतलब डिज़ायर है उनकी, क्या उनकी चाहत है, इस तरीके के वांट्स उनकी क्या है। तो इस मार्केटिंग में सबसे पहला जो फंक्शन है वो यही है कि आइडेंटिफाई करना कस्टमर की नीड्स को और वांट्स को। सेकंड हमारा फंक्शन आता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएशन। प्रोडक्ट और सर्विस को क्रिएट करना। सब जब हमने समझ लिया कि एक पर्सन को जैसे कि हम इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ऑनलाइन जो ये जो फूड डिलीवरिंग ऐप जो क्रिएट हुए हैं, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले एक कंपनी ने ये सबसे फर्स्ट फंक्शन उसका था कि अंडरस्टैंड करे कंज्यूमर की नीड। तो उसने कंज्यूमर की जैसे ब्लिंकिट ने सबसे पहले कंज्यूमर की जो नीड है उसको आइडेंटिफाई किया कि जो लोग हैं वो बाहर जाना नहीं पसंद कर रहे, वो घर पे ही अपना जो सामान है वो मंगाना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने सिर्फ कम से कम टाइम में वो उनको घर बैठे सामान मिल जाए, जैसे जो मिल्क वगैरह हैं वो उसको वहीं पर मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले उसने कंज्यूमर की नीड देखी, फिर उसने वांट देखी कि वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले ज़रूरत उनके जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, टी है, मिल्क है, इस तरीके की चीज़ें उनको मिल जाएँ। उसके अलावा अब वो चाहते हैं कि उनको ये चीज़ें सिर्फ 10 मिनट्स में मिल जाए। तो उसके लिए उन्होंने वो चीज़ उनकी वांट को भी कंसीडर किया। सेकंड आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस क्रिएशन। फिर उन्होंने अब ये सर्विस को क्रिएट करा, फिर उन्होंने ऐप को क्रिएट करा जिसके अंदर उन्होंने एक तरीके से डिज़ाइन किया, ऑफ़र किया और कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को मैच करने की कोशिश करी, क्वालिटी में, फंक्शंस में और एस्थेटिक्स में। इसका मतलब होता है कि जो ऐप है उसने, जैसे ब्लिंकिट ने अपना ऐप बनाया, उसको इस तरीके से बनाया है कि यूज़र फ्रेंडली भी हो वो ऐप, और जो कंज्यूमर की नीड थी वो पूरी फुलफ़िल हो रही हो, वांट्स उसकी फुलफ़िल हो रही है, इस तरीके से उसके फंक्शंस को उसने रखा। तो यहाँ पर आया प्रोडक्ट एंड सर्विस क्रिएशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इसका फंक्शन है वो है प्राइजिंग स्ट्रैटेजी। फिर उसने प्राइजिंग स्ट्रैटेजी को कंसीडर किया, जिसके अंदर उसने सेट किया प्राइजिंग दैट रिफ्लेक्ट द वैल्यू वाइल रिमेनिंग कॉम्पिटिटर एंड प्रॉफिटेबल। फिर उसने ये ट्राई किया कि उनका जो वो आइटम दे रहा है, अगर फॉर एग्जांपल बाहर 100 रुपीज़ का जो है सामान मिल रहा है दुकान से, तो उसने ये ट्राई किया ब्लिंकिट ने कि वो डिस्काउंट देगा ताकि वो कॉम्पिटिटर से आगे रहे और साथ साथ वो प्रॉफिटेबल भी रहे। तो उसने ये कोशिश करी कि वो आइटम को 95 रुपीज़ में देगा, वो 5 रुपीज़ का डिस्काउंट देगा। तो इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी में ये पॉइंट आएगा। फिर आता है आपका प्रमोशन। फिर उसने स्टार्ट किया प्रमोशन करना, जैसे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एड्स आए कि हमने ये ऑर्डर किया, ये 10 मिनट्स में आ गया, और इस तरीके से। और फिर कम्युनिकेट करी वैल्यू थ्रू द एडवर्टाइजमेंट किया, पीआर। उसके अलावा ये होता है पर्सनल रिलेशंस, जैसे कि एक पर्सन को अच्छे से उसके बारे में बताया कि क्या है ये ऐप, कैसे बनता है, तो इस तरीके से भी बताया, तो प्रमोट किया अपने ऐप को। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट किया और अलग अलग चैनल्स को यूज़ किया, जैसे टीवी एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़पेपर में ऐड दिए, इस तरीके से अलग अलग प्रमोशन टेक्निक्स को यूज़ किया। फिर आया डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसने अपना जो है नेक्स्ट फंक्शन मार्केटिंग का वो स्टार्ट किया, जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अपने जो उसने प्रोडक्ट्स बनाए थे उनको कस्टमर्स तक पहुँचाने का काम है। इसमें उनको डिस्ट्रीब्यूट किया एप्रोप्रिएट चैनल से कि किस तरीके से जाएगा। तो वो बाइक्स पे जाएगा ताकि जल्द से जल्द पहुंच जाए, और उसके फिज़िकल जो स्टोर्स हैं वहाँ पर वो क्रिएट करे ताकि जो ई कॉमर्स और होलसेलर्स हैं वो ईज़िली वहाँ से पिक कर सके सामान और कस्टमर तक पहुँचा सके। फिर आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट, उसके बाद उन ऐप्स ने और उन कंपनीज़ ने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी क्रिएट किया। अगर कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की भी कोशिश की, और अगर उनको कोई फीडबैक देना है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो उस तरीके से भी उनके लिए एक हेल्पलाइन के लिए एक डेस्क बनाई, जिसके अंदर कस्टमर्स अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी जो क्वायरीज़ हैं वो रिजॉल्व करा सकता है। तो इसके लिए बिल्ड करता है ये, अगर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक कंपनी क्रिएट करती है तो ये बिल्ड करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और इंक्रीज करता है सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड साथ साथ रिटेंशन, ताकि वो कस्टमर रिटेन रहे। अगर उसको अच्छी सर्विस मिलेगी तो दोबारा से उसी ऐप से ऑर्डर करेगा, उसको अच्छे से टाइम पे जो है वो डिलीवर हो जाएगा उसको जो आइटम चाहिए। तो इस तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये जो है नेक्स्ट फंक्शन है मार्केटिंग का।
तो अब नेक्स्ट हम स्लाइड को कवर करते हैं, जो कि हमारी है की एरियाज़ एंड टूल्स इन मार्केटिंग। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपकमिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप और भी प्लेलिस्ट और भी टॉपिक्स को अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कवर कर सकते हैं। और कोई भी आपका फीडबैक हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो अपने कोर्स से रिलेटेड या फिर आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।